ख्रिस्त, हम आपको धन्यवाद देते हैं। नए बोल के साथ में प्रभु आपकी आराधना करना चाहते हैं। आप अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई को दीजिए ताकि प्रभु हम आपके अगुवाई में आपकी प्रार्थना स्तुति बढ़ाई करने पाएँ। ये प्रेमी प्रभु तो अपनी उपस्थिति दे और आप ही हमारी सहायता कर ताकि आपकी सहायता और अगुवाई में बढ़ने पाएँ और प्रभु हमारे जीवन के द्वारा आपको महिमा मिलने पाए। बाकी आराधना के समय को आपके हाथ में समर्पित करते हुए प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुना और दया से प्रार्थना करें, आमीन। आइए हम लोग गीत गाएंगे साक्षी वाणी से। साक्षी वाणी गीत नंबर 337 को हम लोग गाएंगे। साक्षी वाणी गीत नंबर 337, आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष सुनिए। साक्षी वाणी गीत नंबर 337। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष सुने। अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष सुने। दर्द की कीच में से दया से निकाला हमें। दर्द की कीच में से दया से निकाला हमें। पाप हटाकर साफ कर दे अपनी सामर्थ से। पाप हटाकर साफ कर दे अपनी सामर्थ से। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष सुने। अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष सुने। प्रभु के सीने में मैं सिर पे आराम पाऊं। प्रभु के सीने में मैं सिर के आराम पाऊं। प्यासा हूँ मैं तेरे प्रति, प्यार दिला मुझे। प्यासा हूँ मैं तेरे प्रति, प्यार दिला मुझे। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष सुने। अभी तू आजा हमारे बीच में अपनी आशीष सुने। आत्मा के वरदानों से तृप्त कर तू मुझे। आत्मा के वरदानों से तृप्त कर तू मुझे।
अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आशीषों दे। जीवन दिया तूने, जीवन दिलाऊं मैं भी। जीवन दिया तूने, जीवन दिलाऊं मैं भी। जीवन जल की नदियाँ मुझसे भर न पाए जग में। जीवन जल की नदियाँ मुझसे भर न पाए जग में। आत्मा प्रभु का, प्रेमी आत्मा प्रभु का, अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आशीषों दे। अभी तू आजा हमारे बीच में, अपनी आशीषों दे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पिता आत्मा के नाम से आमीन। हमारे सदैव के नाम से जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। स्तुति होवे पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ आदि, जैसा है और जैसा रहेगा, सनातन से सनातन लो। आमीन। अब हम ईश्वर के सामने अपने पापों को घुटने टेककर एक साथ मान लेवे। हे शक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के कारण हम पर दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु हम पर दया कर, कृष्ण पर दया कर। प्रभु हम पर दया कर। प्रभु कहता है, चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियाँ टल जाए तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा ना टलेगी। यह बात जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन है। ईसाइया 54। आमीन। आमीन। मंडली उठिए, सबसे ज्यादा हम ईश्वर का गुणगान हुए। और मेरे पर कुछ और मनुष्यों में प्रशंसा होए। प्रभु तेरे संग हुए। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तुझे स्तुति और धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको पाप और मृत्यु और शैतान के बंधन से छुड़ाया और अपनी निज प्रजा और बालक कराया। हम प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं कि तू पवित्र आत्मा से हमारी सहायता कर कि हम ऐसी कृपा को नित्य पहचान कर धन्यवाद के साथ ग्रहण करें।
ताकि ये विशाल चले। हमारे मनों को पवित्र कर कि पाप हमें प्रभुता करने ना पावे, वरन कि हम भले कार्य के द्वारा इस संसार में ज्योति करें। जीवन भर को हमको अपने मार्ग पर चला कि हम इसके बाद स्वर्ग राज्य में पहुँचकर आनंद जीवन प्राप्त करें हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा। आमीन। आइए हम लोग आज के लिए हराए दो पाठ वचन हम लोग देखेंगे जो हम मिलकर हमारा पाठ वचन लूका रचित सुसमाचार अध्याय 17 का 11 पद से लेकर 19 पद तक। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 17 का 11 पद से लेकर 19 पद तक। दूसरा पाठ वचन है भजन संहिता 50 उसका 14 पद से लेकर 22 पद तक। 14 पद से लेकर 22 पद तक इसे पढ़ते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय 11 से 19 पद तक, जिसमें ऐसा लिखा हुआ है। ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए समरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उससे देखकर कहा, आओ और अपने आप को याजकों जाओ और अपने आप को अपने याजकों को दिखलाओ। और जाते हुए शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांवों पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए? तो फिर वे 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेसी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। यहाँ तक। दूसरा पाठ भजन 50 का 14 से 23। संहिता 50 14 से 23। इसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। परंतु दुष्ट से परमेश्वर कहता है, तुझे मेरी विधियों का वर्णन करने से क्या काम? तू मेरी वाचा की चर्चा क्यों करता है? तू तो शिक्षा से बैर करता और मेरे वचनों को तुच्छ जानता है। जब तूने चोर को देखा तब उसकी संगति से प्रसन्न हुआ और स्त्रीगामियों के साथ भागी हुआ। तूने अपना मुंह बुराई करने के लिए खोला और तेरी जीभ छल की बातें गढ़ती है। तू बैठा हुआ अपने भाई के विरुद्ध बोलता और अपने सगे भाई की चुगली खाता है। यह काम तूने किया और मैं चुप रहा, इसलिए तूने समझ लिया कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है। परंतु मैं तुझे समझाऊंगा और तेरी आंखों के सामने सब कुछ अलग अलग दिखाऊंगा। हे परमेश्वर को भूलने वालों, यह बात भली भांति समझ लो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो। धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद हो क्रिस्ट यीशु। हालेलुया।
क्यों कहें? मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का शक्तिमान सृजनहार है, और उसके लौटे पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, और उसके आगे से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, अकाल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर के दाहिने बैठा है, जहाँ स्वाधीनों और मृतकों का विचार करने को घेरा होगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही प्रतिष्ठानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए हम लोग इस समय दूसरा गीत गाएंगे, डंडी में से हम लोग गाएंगे, डंडी से हम लोग गाएंगे 132 नंबर को हम लोग गाएंगे, डंडी में से हम लोग गाएंगे डंडी नंबर 132। आत्मा मला बाबा आत्मा मला तय किसी के बाबा आत्मा मला बिनती ना गे आत्मा मला वचन पढ़ा गया आत्मा मला। आत्मा मला बाबा आत्मा मला, आत्मा मला बाबा आत्मा मला ताई के के बाबा आत्मा मला ताई के बाबा आत्मा मला बेते नाना गे आत्मा मला बेते नाना गे आत्मा मला ताई के बाबा आत्मा मला ताई के बाबा आत्मा मला वचन पढ़ा गे आत्मा मला वचन पढ़ा गे आत्मा मला ताई के बाबा आत्मा मला ताई के बाबा आत्मा मला उपदेश में नागे आत्मा मला उपदेश में नागे आत्मा मला ताई के बाबा आत्मा मला ताई के बाबा आत्मा मला गिरजा का लागे आत्मा मला गिरजा का लागे आत्मा मला ताई के बाबा आत्मा मला ताई के बाबा आत्मा मला उपदेश देना गे आत्मा मला उपदेश देना गे आत्मा मला ताई के बाबा आत्मा मला ताई के बाबा आत्मा मला। खड़े उठे। तुम्हें हमारे पिता परमेश्वर और यीशु क्रिस्ट की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। हे प्रेमी प्रभु यीशु मसीह, हम आपके समीप उपस्थित होने पाते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, और प्रभु विशेष करके इस समय आपकी पवित्र आत्मा हमें दीजिए, पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमें ले चल, ताकि प्रभु हम आपके वचन की बातों को सुनने सीखने पाएं, और उसके द्वारा प्रभु आपकी नाम की महिमा और बड़ाई होने पाए। आप प्रभु आप ही हमारी की सहायता कर प्रभु, ताकि आपकी सहायता और अगुवाई
में प्रभु हम बढ़ने पाए। आप सबके साथ हो और सबके लिए प्रभु अपनी अगुवाई को दीजिए और ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, सुनो और दया से प्रार्थना करें। आमीन। आइए हम लोग आज के लिए जो ठहराए उपदेश वचन है वो देखेंगे, जो हमें मिलता है पौलुस प्रेरित की पत्री गलातियों के नाम, इसका 5वां अध्याय पद 16 से 24 पद तक, पद 16 से 24 पद तक। इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा की चलाई चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, सोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, कूट, विधर्म, डाक, मतवालापन, लीला कीड़ा और इसके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस ना होंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यहाँ तक आमीन। बैठ चाहिए। इसी में प्रिय भाई तो बाबा, आज यह दिन हमारे लिए प्रभु ने दिया है कि हम उनके समीप आए, इसकी आराधना करें। सचमुच हमें धन्यवाद देने का विषय है। उन्होंने हमारे पिछले समय में हमारी सहायता और सुरक्षा की है, हमें हर प्रकार के रोग और दुख से उन्होंने बचाया है। हम सुरक्षित पाए जाते हैं, प्रभु की महान कृपा है। उन बातों को हमें प्रतिदिन के जीवन में हम स्मरण करते हुए इसको धन्यवाद देते हुए जीवन को व्यतीत करें। यहाँ पे पौलुस भी जो विशेष करके सुसमाचार की व्यवहारिक बातों को वह बतला रहे हैं। सुसमाचार जो प्रभु यीशु मसीह है और उसके अनुसार चलने के लिए वह विशेष करके व्यवहारिक रूप में जो आवश्यकता है उन बातों को यहाँ पे प्रकट किया है। यहाँ पे हम जो देखेंगे इस वचन में विशेष रूप से हमें पवित्र आत्मा और शरीर के अनुसार आचरण को दिखाया गया, प्रकट है। आज हम हर एक से प्रभु चाहता है कि हम हर एक पवित्र आत्मा की अगुवाई में अपने जीवन को व्यतीत करें। ऐसे समय में पौलुस जो कहता है, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो। यहाँ पे उस बातों को दिखाया गया है कि जो पवित्र आत्मा के अनुसार जो जीवन व्यतीत करने की बातों के विषय में उनके अनुसार चलने के लिए प्रभु मांग करता है हमारे के जीवन से, कि हमारे जो प्रतिदिन के जीवन में उस पवित्र आत्मा की अगुवाई में अपने जीवन को व्यतीत करें। जो आज मेरा और आपके लिए संघर्ष है, उस समय पौलुस के लिए भी संघर्ष का बात था। पवित्र आत्मा के अनुसार चलना चाहते हैं तो हमारे साथ जो बोल रहे हैं कि शारीरिक अभिलाषा जो विरोधी है, पवित्र आत्मा के विरोध में एक दूसरे के विरोध ही है और वह अपनी ओर खींचना चाहता है। हम अगर रोमी की पत्री 7 अध्याय उसका 14 पद से देखेंगे, जहाँ पे पौलुस जो विशेष रूप से प्रकट करते हैं, व्यवस्था तो आत्मा है परंतु मैं शरीर और पाप के हाथ में बिका हुआ। उस बातों को इसलिए कह रहा है कि वो अच्छा काम करना चाहता है लेकिन वह नहीं कर पाता है, शारीरिक अभिलाषा में वह डूब जाता है, इसलिए वह पाप काम करता है। इसलिए वो कहता है मैं पाप के हाथ बिका हुआ। प्रतिदिन के जीवन को आज मेरा और आपसे प्रभु चाहते हैं कि हम चाहते अपने जीवन को देखें। हम जो प्रभु के हैं, प्रभु की इच्छा के अनुसार चलना चाहते हैं। कैसा हमारे जीवन में पाप आती है और वह अपनी ओर ले जाती है। यहाँ पे स्पष्ट कहता है कि जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं करता है। यहाँ पे पौलुस उस बातों को स्पष्ट रूप से कहता है नहीं करता, जिससे मुझे घृणा आती है वह वही करता हूँ।
आज हमारे प्रतिदिन के जीवन में हम प्रभु की संगति और सहभागिता में जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। रोज रोज हम प्रभु के साथ में बने रहना चाहते हैं, लेकिन हमारे जीवन की जो परिस्थितियाँ हैं, इस दुनियादारी के जीवन में कई बार हम फंस करके हम दुनियादारी के जीवन में फंस जाते हैं। इसी बातों को वह कहता है, वह चाहता है, हमारे चाहते हैं, जिस तरह से पौलुस भी चाहता है कि वो प्रभु के साथ में बढ़े, प्रभु के साथ में बने रहकर अपने जीवन को व्यतीत करें। वैसे ही आज मेरे और आपके जीवन के से भी प्रभु चाहता है कि हम हर एक जो सोचते हैं कि प्रभु की अगुवाई में, वचन की अगुवाई में, सामर्थ में, प्रतिदिन के जीवन में प्रार्थना करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए हम जो चाहते हैं उसमें हम प्रतिदिन के जीवन में आगे बढ़ें, ना कि हम उसके पीछे की ओर लौटें। जो दुष्ट आत्मा प्रेरित करती है उसकी बातों को कहता है, यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है। व्यवस्था की बातों को हम उस बात को जानते हैं जो परमेश्वर ने दिया मूसा के माध्यम से लोगों के जीवन में, कि व्यवस्था के अनुसार लोग चले। व्यवस्था को हम जान रहे हैं, पिछले समय में हम पढ़े हैं, व्यवस्था जो 430 वर्ष के बाद मिलेगी प्रतिज्ञा से के बाद में, और व्यवस्था इसलिए दी गई कि लोग के जीवन में जो पाप आ रहा है, जो पहचान नहीं पा रहे हैं, उनको पाप का पहचान कराए व्यवस्था। आज मेरे और आपके जीवन में यहाँ पे कहता है कि व्यवस्था भली है। मान लेता हूँ यहाँ पे व्यवस्था भली, यदि हम अपने पाप को नहीं पहचान पाते हैं, या हम जो जीवन संसारिक जीवन में हम व्यतीत करते हैं, हम उस शारीरिक अभिलाषाओं के साथ जीवन व्यतीत करते हैं, तो हमारे आज व्यवस्था को नहीं जानते हैं या व्यवस्था के द्वारा अपना पहचान नहीं करा पाए हैं। क्योंकि यहाँ पे वचन कहता है, तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। यहाँ पे पौलुस उस बातों को स्पष्ट रूप से अपने जीवन की उन बातों को दिखलाता है कि तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं वरन पाप है। क्योंकि हम लोग जानते हैं जो पाप करता है वो पाप का दास है, कहता है। ऐसे ही पौलुस यहाँ पे वचन के माध्यम से बताया, जो मुझ में बसा हुआ है, कहता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बनी नहीं, मन नहीं पड़ते। यहाँ पे उस बातों को दिखाया नहीं पड़ते उसकी बात, क्योंकि जिसे अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही क्या करता। यहाँ पे पौलुस के जीवन की जो बातों विशेष रूप से यहाँ पे रख दी गई, आज मेरा और आपके जीवन के लिए आदर्श के रूप में है। और बातों को देखें, यहाँ पे पौलुस ने जो विशेष करके आज के वचन में जो शरीर और आत्मा के एक दूसरे के विरोध की बातों को दिखाया है। यहाँ पे तुम जो करना चाहते हो वह ना कर नहीं पाओ, इसलिए वह शैतान जो हमारे बीच में शारीरिक अभिलाषा को लेकर आता है, वह पाप के दासत्व में जीवन व्यतीत करने के लिए मेरे और आपको वह हमेशा बनाए रखना चाहता है। इन शरीर के काम को हम जानते हैं। हमारे जीवन में आज यहाँ जो हम परमेश्वर की आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा के अगुवाई में जीवन व्यतीत करने के लिए इस वचन के द्वारा मांग की गई, जहाँ पे गलाती के लोग जो विशेष करके वे अपने जीवन में हर एक काम को करते थे और वे परमेश्वर के लोग के रूप में अपने आप को गिनने के लिए प्रयास करते थे। ऐसी दशा में पौलुस भी प्रकट करते हैं शरीर का काम क्या है। यहाँ पे लिखा है जो विशेष रूप से हम देखने पाते हैं यहाँ पे इन पदों में जो गलातियों की कलीसिया में जो विशेष उस समय की जो परिस्थितियाँ थी, और कुछ लोग स्वतंत्रता और स्वेच्छा जो आचरण है उसमें अंतर नहीं कर पा रहे। ऐसे दशा में पौलुस भी जो यहाँ पे उन बातों को प्रकट करता है कि स्वतंत्रता के असत्य विचार के द्वारा जो वासनाएं आक्रमण करने का अवसर पाती थी, शारीरिक कामों की सूची को उन्होंने यहाँ पे प्रकट किया है। और विशेष करके हम उससे पहले पदों में देखेंगे 15 पद में, तो इसमें चेतावनी दी है, पर यदि तुम ऐसे दूसरों को दांत से काटते और फाड़ खाते हो तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश कर दो ना कर दो। इस बातों को कहता है, एक दूसरे का सत्यानाश ना कर दो कहता है। यहाँ पे जो कलीसिया के लिए विशेष चेतावनी है। आज जो यहाँ पे जो बुराइयाँ हैं, जो पाप में जीवन व्यतीत करने की जो सूची है, उन बातों को दिखाएंगे। बुराइयों की जो सूची है, इस बातों को हम लोग और भी जगह हम देखने पाएंगे, सुसमाचार में और भी पौलुस की पत्री में देखने पाएंगे। इसको हम
4 खंड में देख सकते हैं। यहाँ पे वासनाएं जो यहाँ पे दिखाया गया है, व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन इत्यादि को वासना के अंतर्गत लेंगे। जो दूसरी है वे बुराई जो अधिकतर हम शायद हम इस बातों को नहीं करते हैं, अखिष्टियों में पाई जाती है, मूर्ति पूजा, टोना। और जो तीसरी जो प्रेम के विरोध में बुराई, बैर को दिखाए, बैर, झगड़ा, हिंसा, क्रोध, विरोध, कूट, विधर्म, डाह, यहाँ तक बातों को दिखाया गया है। प्रेम के विरोध में जो काम करने वाली बातों को दिखाया गया है। जो चौथा जो है असंयमन, जो असंयमी की जीवन है, जो बुराई है उसकी बातों को दिखाया गया है। यहाँ पे मतवालापन, लीला कीड़ा और इनके जैसे और काम है कहते हैं यहाँ पे, और भी है प्रकार का अन्य काम भी है, कर्म है जिसमें दिखाया गया। यहाँ पे स्वर्ग, विधर्म, दलबंदी, और उसके बाद इसका एक उदाहरण नहीं दे रहे हैं, यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन और भी बहुत सारी चीज है जिसके द्वारा से पौलुस इन सारी बातों के द्वारा से वह चाहता है कि शारीरिक अभिलाषाओं के को छोड़ करके उस परमेश्वर का पीछा करने की बातों को वह विशेष रूप से आह्वान करता है। इसी में प्रिय भाई बहनों, आज प्रभु चाहता है कि हमारी प्रतिदिन के जीवन में हम जो उनके वारिस हैं, उनके संतान हैं, हमारे से चाहता है कि हम पवित्र आत्मा के साथ में हम अपने जीवन का संचालन करें, पवित्र आत्मा के संग होकर के अपने जीवन को व्यतीत करें। यही प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपसे चाहता है। विशेष रूप से यहाँ पे हम देखने पाते हैं, मेरा और आपके जीवन से जो अपेक्षा करता है कि पवित्र आत्मा के फल के अनुसार, या जो 9 सद्गुण आत्मा पवित्र आत्मा का फल है, उस बातों के अनुसार हम अपने जीवन को व्यतीत करें। जो विशेष रूप से आज 22 पद से दिखाया गया है कि प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे व्यवस्था नहीं है, उस बातों को देख रहे हैं जो व्यवस्था के की अगुवाई या परमेश्वर की अगुवाई में चलता है, वो व्यवस्था के अधीन नहीं है। कहता है स्वतंत्रता की बातों को वह दिखाई दे रहा है। पौलुस जो प्रकट कर रहा है विशेष रूप से, अगर शारीरिक अभिलाषा के अनुसार हम जीवन व्यतीत करते हैं, स्वतंत्रता जो दी गई है उसका हम सदुपयोग नहीं करते हैं। हम अपनी स्वेच्छा से हम जीवन जरूर व्यतीत करते हैं, लेकिन उस सद्गुण के साथ में, उस 9 सद्गुण जो आज पौलुस मेरा और आपको दिया है, उसके अनुसार हम जीवन व्यतीत करें तो निश्चय हम प्रभु में हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने वाले, और हमारा कोई भी व्यवस्था हमें विरोध नहीं करेगा या व्यवस्था हमें विरोध नहीं करेगा। उस बातों को यहाँ पे दिखाया गया। यहाँ पे कहता है और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। आज हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के क्रूस बलिदान के द्वारा से हमें पाप क्षमा मिलती है, छुटकारा है, हमें जीवन मिला है। इस बातों को जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके सारे गुनाहों को उन्होंने क्रूस में बलिदान किया है। सारे जो शारीरिक अभिलाषा है, सारे जो स्वार्थ हैं, उन सारी बातों को उसने क्रूस में बलिदान किया। इसलिए पौलुस इन बातों को, उन शब्दों को प्रयोग करता है, परमेश्वर की आत्मा में कहता है मेरे लिए जीना मसीह में और मर जाना लाभ है। उस बातों को जो शारीरिक अभिलाषाओं के साथ जो जीवन व्यतीत करते हैं, आज मेरे और आपसे प्रभु चाहता है कि हमारे अपने आप को देखें, अपने जीवन को देखें, हम हमारे कैसा जीवन व्यतीत करते हैं। जो हमारे लिए स्वतंत्रता दी गई है, क्या आज हम दुष्टात्मा के संचालन में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, या क्या हम पवित्र आत्मा के संचालन में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। आज मेरा और आपको पहचानने की आवश्यकता है। आइए हम अपने आप को पहचाने, अपने जीवन को हम उस प्रभु के योग तैयार करें। हम अपने जीवन में उस पवित्र आत्मा के लिए हम जगह दें। ये हमारे जो प्रभु के हैं और प्रभु बने रह करके अपने जीवन को आगे बढ़ाने का। आज विशेष करके हम देखने पाए हैं कि जहाँ पे कोढ़ रोग से 10 जो रोगी लोग चंगे होते हैं, प्रभु के आज्ञा को सुनते हैं और वे लोग जाते जाते ही चंगाई को प्राप्त करते हैं, वहाँ से एक लौटता है और प्रभु का धन्यवाद करता है। आज हमारी
कि पाप के कारण से हमें जो मरना था और मेरा और आपके बदले में प्रभु यीशु मसीह मरा। आज हम कितना बार धन्यवाद देते हैं। और जो 10 में से एक जो सामरी था वह प्रभु के समीप आता है और प्रभु की बड़ाई करता है, गुणगान करता है इस बातों को देखकर। अभी प्रभु पूछता है क्या रासू शुद्ध ना हुए तो फिर ये नाव कहाँ है? क्या एक परदेशी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा उठ कर चला जा, तेरे विश्वास में तुझे चला गया। आज मेरा आपके जीवन में आज पहचान कर सकता है। आज जो हमारे जीवन में प्रभु के अनुग्रह है, उस अनुग्रह को पहचानते हुए हम कितना बार प्रभु को धन्यवाद देते हैं, कितना बार प्रभु के समीप लौट आते हैं, कितना बार हम उस विश्वास के साथ में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, कितना बार हम उस पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रतिदिन के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हम प्रयास करते हैं। आज उस विशेष करके उस समय सामने जो शब्द है वे अन्य जाति में से गिने जाते हैं, वो एक अन्य जाति व्यक्ति आता है प्रभु की बड़ाई करता है। आज हम हो सकता है जन्मजात मसीही, हो सकता है हम अच्छे जानते हैं प्रभु के वचन को, लेकिन आज मेरे और आपके जीवन उसकी व्यवहारिक बातों से प्रभु जो चाहता है कि हम उसकी स्तुति और महिमा करते हुए हम अपने जीवन को व्यतीत करें। आज आइए हम अपने आप को देखें और उस प्रभु के अपने आप को तैयार करें और प्रभु यीशु मसीह में हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हमें जो जिस तरह से भजन का आह्वान करता है कि परमेश्वर का धन्यवाद हो, घी का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। हम जो क्रिया खाए हैं, जिस दिन बपतिस्मा हुआ हमारे माता पिता, धर्म माता पिता, और साथ ही साथ में हम दृढ़ीकरण में जो उस वाचा को स्वयं के द्वारा से स्वीकार किया है और स्वीकार करने के साथ में हम उसमें चलने की बात है, उस मन्नत को हम पूरा करने की आवश्यकता है कि हम जो प्रभु के हैं और प्रभु में बने रह करके अपने जीवन को व्यतीत करें। यहाँ स्पष्ट रूप से प्रभु मेरा और आपके जीवन में, अगर हमारे जीवन में कठिनाई है, हमारे जीवन में स्वार्थ है, हमारे जीवन में वेश है, हमारे जीवन में जो संकट है, उस कारण से शारीरिक अभिलाषाओं के कारण से उस आत्मिक जीवन के बीच में जो संघर्ष है, ऐसे समय में हम प्रभु को पुकारें, वह हमें छुड़ाएगा और हम उनकी स्तुति और महिमा करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करने पाएंगे। तो आइए उसमें प्रिय भाई बहनों, हम अपने आप को उस प्रभु के समीप लाएं प्रार्थना के द्वारा से। आज हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने के लिए सबसे पहले हमें प्रभु से प्रार्थना करनी है, प्रभु से पवित्र आत्मा की मांग करनी कि वो हमें पवित्र आत्मा दे, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने के लिए प्रभु हमें सामर्थ्य और पवित्र आत्मा के फल हमारे जीवन में प्रकट होता है। तो आइए हम उन बातों को स्मरण करें और विशेष करके हमारे जीवन है, हमारी जो संगति है, उन बातों को हम परीक्षण करें। जिस तरह से भजनकार कहता है, तू तो शिक्षा से गायब करता और मेरे वचन को तू जानता है, जब तू ने चोर को देखा तब उसकी संगति से प्रसन्न हुआ। तो उस बातों को दिखा रहे जो हमारे प्रतिदिन के जीवन में हमारी कई बार गलत बातों में समर्थन करते हैं, उस गलत संगति में आगे बढ़ते हैं। ऐसी बातों को यहाँ पे भजनकार देखता है और उस तरह से बातों परमेश्वर की आत्मा में बातों बताता है। और हमारे जीवन, हमारी बातचीत को आज पहचानने की आवश्यकता है। हमारे आवाज़ जो हमारे शरीर से निकलते हैं, हमारे जो निकालते हैं, उसकी बातों को हमें पहचानने की आवश्यकता है। यहाँ कहता है, तूने तो अपना मुंह बुराई करने के लिए खोला और तेरी जीभ छल की बातें गाड़ती है। यहाँ बनावटी बातों को स्पष्ट रूप से कहा है। यहाँ पे अपने भाई के विरोध बोलता है, अपने भाई सभी भाई की चुगली करता है। उन बातों को दिखा रहे जो शारीरिक अभिलाषा है, शारीरिक जो कार्य है, उन बातों को यहाँ पे परमेश्वर का वचन प्रकट करता है। आज उन सारी बातों को आज पहचानने की आवश्यकता है। हम जो प्रभु के हैं और प्रभु के बुलाए हुए लोग हैं, विश्वासियों का समूह। आज मेरे और आपके जीवन से प्रभु चाहता है कि हमारे पवित्र आत्मा की अगुवाई में अपने जीवन को व्यतीत करें, हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का फल प्रकट हो। यही प्रभु आज मेरे और आपके जीवन से अपेक्षा करता है। आज विशेष करके हम आज के वचन में जो देखने पा रहे हैं, जहाँ सुसमाचार की उस व्यवहारिक बातों को पौलुस की जो अपेक्षा है कि उस सुसमाचार की व्यवहारिक बातों को जाने और उनके अनुसार हम अपने जीवन को व्यतीत करें। यही प्रभु से मेरे और आपसे चाहते हैं। तो आइए हम अपने सारे गुनाहों को उस प्रभु के समीप लाएं, तो उसे प्रार्थना करें और उस प्रभु को पवित्रता में, उस पवित्र आत्मा के अगुवाई हम करने पाएँ। प्रभु इस वचन के माध्यम से हर एक को आशीष देते हुए आमीन। आइए प्रार्थना करें।
हे सुशक्तिमान सनातन ईश्वर प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे जीवन के जो पल हैं, जो आपके प्रेम से ज्वलन करती है और आपके प्रेम में जो जीवन व्यतीत करने की बात वही आत्मा का फल है, उसमें पढ़ने में तो आपकी सहायता करें, ताकि आपकी सहायता में तो पढ़ने पाए, हमारे जीवन में तो आत्मा का फल प्रकट प्यारे पुरुष की हमें उस पाप के दासत्व से छुटकारा के लिए अपने आप को पुरुष बलिदान करेगा, अपने अनमोल रूप को बढ़ाए, उसी नोट से हमें धो और शुद्ध पवित्र और उस पवित्रता में पढ़ने में प्रभु आपकी सहायता करें, प्रभु सहायता करें, ताकि आप हमारी ये प्यारे पुरुष की सबके साथों सबके लिए प्रभु वचन की आशीष को दे रहा, ताकि आपको वचन की आशीष ये सनातन पिता परमेश्वर उस सब की सहायता कर, प्रभु सहायता कर, हमारी प्रार्थना हमारे हाथ करता प्रभु श्री कृष्ण के नाम से मांगते सुना जाए सकता है। और उसके साथ जो समस्त ज्ञान स्वरूप है वे मंडली की अगुवाई में एक गीत प्रस्तुत होगा, मंडली खड़े हो जाएंगे। हे माइयों आत्मा के लिए तुम जगह तैयार करो, हे माइयों आत्मा के लिए तुम जगह तैयार करो, आत्मा तेरे पास आता जगह नहीं मिले से वापस चला जा, आत्मा तेरे पास आता जगह नहीं मिलने से वापस चला जा। हे भाइयों आत्मा के लिए तुम जगह तैयार करो, हे बहनों आत्मा के लिए तुम जगह तैयार करो, पाप बुराई छोड़ दो आत्मा के लिए तुम जगह तैयार करो, पाप बुराई छोड़ दो आत्मा के लिए तुम जगह तैयार करो, हे भाइयों आत्मा के लिए तुम जगह तैयार करो, हे बहनों आत्मा के लिए तुम जगह तैयार करो, लोभ लालच छोड़ दो आत्मा के लिए तुम जगह तैयार करो, लोभ लालच छोड़ दो आत्मा के लिए तुम जगह तैयार करो, हे भाइयों आत्मा के लिए तुम जगह तैयार करो, हे बहनों आत्मा के लिए तुम जगह तैयार करो, शरीर काम छोड़ दो आत्मा के लिए तुम जगह तैयार करो, शरीर काम छोड़ दो आत्मा के लिए तुम जगह तैयार करो, हे भाइयों आत्मा के लिए तुम जगह तैयार करो, हे बहनों आत्मा के लिए तुम जगह तैयार करो, लड़ाई झगड़ा छोड़ दो आत्मा के लिए तुम जगह तैयार करो, लड़ाई झगड़ा छोड़ दो आत्मा के लिए तुम जगह तैयार करो, हे भाइयों आत्मा के लिए तुम जगह तैयार करो, हे बहनों आत्मा के लिए तुम जगह तैयार करो। बैठ जाएंगे, हम लोग और एक भजन गीत गाएंगे, पवित्र आत्मा से मंगल दी कैसा महसूस होगा, मंगल दी कैसे होगा।
जय मानव जय धीरज विश्वास पवित्र आत्मा से मडाले कैसा न सोवेला मडाले कैसा न चमकेला पवित्र आत्मा से मडाले कैसा न सोवेला मडाले कैसा न चमकेला खड़ी हो जाएगी और हम लोग इस नाम की प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि अपने किस्तानी कलीसिया उनकी सारे संतों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उद्देश्य में करें, जिससे सत्य विश्वास और प्रेम हमें बढ़े और गिराए जाए। हे प्रभु भारत रिपब्लिक के हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस प्रांत के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय और राजकीय सभाओं और मंत्रिमंडलों और सब न्यायों और हकुमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई करके वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम उस चैन से चाहे भक्ति और गंभीरता से कार्य निकालें। हमारे कलीसिया के विषय, कलीसिया के पदाधिकारियों तथा सभी कार्यकर्ताओं और कलीसिया सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरे पवित्र इच्छा के अनुसार चलावें। जगत के दूसरे कलीसिया और विदेश के हमारे मित्रों को आशीष दे कि हम कृष्ण प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरे साक्षी में अधिक सामर्थ पावे। हमारे कलीसिया के सब कामों पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे डर और प्रेम में बढ़ते जाए। कलीसिया के विद्यालय और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनको बढ़ती दे, जिनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी, हर एक काम, उद्यम, नौकरी, व्यवसाय और श्रम को सफल कर, जिससे हर कोई सुगम से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पावे और अपनी कृपा से उन सबों पर नीति कर जो कंगालपन, रोग और अन्य प्रकार की स्थिति और दुख में उनको शांति दे। तो आपके नाम के लिए हम चौकी भंडार में से आपके लिए अर्पण करते हैं, उसे ग्रहण कर जिस बलि भंडार से दी जाती है उस भंडार में आशीष को दिया, ताकि आपकी स्तुति और महिमा हर एक भक्तों के द्वारा करने पाए। ये प्यारे पुरुष की हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं जो मंदिर के भाई बहन, माता पिता, पिता पिता को किन्हीं जगह में रखा करते हैं, उनके साथ भी हो, उनके लिए भी प्रभु आपकी सुरक्षा दें ताकि वे प्रभु सुरक्षित पाए जाए और आपको धन्यवाद स्तुति निकालने के लिए प्रभु अपने जीवन को व्यतीत करना पाए। ये सनातन पिता परमेश्वर आप भी आपके साथ हो, जिस तरह से अब तक के जीवन में आपने संभाला सुरक्षा दी, प्रभु अनेक प्रकार के रोग और दुख से बचाए। इस तरह से प्रभु आगे के जीवन को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। हमारे एक के साथ हमारे को संभाल ताकि आपकी सुरक्षा में बने रह करके प्रभु जीवन व्यतीत करना पाए और आपको धन्यवाद स्तुति विशेष करके प्रभु हमें पवित्र आत्मा के अगुवाई में जीवन व्यतीत करने के लिए प्रभु आपकी सहायता करें, ताकि प्रभु हम आपके और आपके बने रहना हमें प्रभु शारीरिक अभिलाषाओं से हमें अलग कर प्रभु और अपनी पवित्रता में जीवन व्यतीत करने में प्रभु आपकी सहायता करें, ताकि हमारे अपने हृदय को प्रभु आपके पवित्र आत्मा की जगह
हमारे हृदय में वास करने वाले, हम उसकी अगुवाई में हम जीवन व्यतीत करें। क्योंकि आपको उसकी हमेशा सबकी सहायता करें, प्रभु सहायता कर आपके काम में यदि में प्रभु पुनः हम हमारी बातों को आपको धन्यवाद स्तुति महिमा देते हुए प्रार्थना हमारे ध्यान करता है। प्रभु श्री कृष्ण के नाम से मांगते हैं, इसके नाम में आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में हो। हमारे प्रतिदिन के रोटी आज हमें दे और हमारे पापों को क्षमा कर जैसे हम अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल, परंतु बचा क्योंकि राज पाप और महिमा सदा तेरी है। आमीन। हम विश्वासी और दिल मन से परमेश्वर का आशीर्वाद ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझे अपना पुरस्कार देवे। आमीन।